हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाले सेमेस्टर 4 सेक पेपर जिसका इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ है। ठीक है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, जिनमें से आप लोग को पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण। और ये प्रदूषण का अर्थ, इसके प्रकार, इसके प्रभाव और कारण, इसके रोकने के उपाय, हम यहाँ लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ का सेक पेपर है, जिसका बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए जो सेक पेपर इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ रखे हुए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले समझने वाले अगर प्रदूषण है क्या, फिर समझना पर्यावरण प्रदूषण, इसका अर्थ और यह कितने प्रकार, प्रदूषण के जितने भी प्रकार के होते हैं इस वीडियो से आप लोग का कंप्लीट हो जाए। इसके वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जो जितना भी प्रदूषण है और इसके प्रभाव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पर्यावरण किसी भी घटक में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन। पर्यावरण जो है किसी भी घटक में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण कुछ अवांछनीय कण मिल जाने से क्या होता है कि प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण में मानव की विकास प्रक्रिया, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उद्योग से निकलने वाले जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नगरीकरण से भी। पर्यावरण घटकों के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण को भी ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के आदि के रूप में बांटा गया। ठीक है, तो सभी जीव अपने वृद्धि एवं विकास तथा अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। संतुलित पर्यावरण से क्या तात्पर्य है कि ऐसे पर्यावरण से है जिसमें प्रत्येक घटक निश्चित एवं मात्रा अनुपात में उपस्थित होता है। ठीक है, परंतु कभी कभी मानवीय या अन्य कारणों से पर्यावरण में एक या अथवा अनेक घटकों की मात्रा या तो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है अथवा पर्यावरण में हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। इस स्थिति में पर्यावरण क्या होता है, दूषित हो जाता है तथा जीव समुदाय जो होते हैं किसी न किसी रूप से हानिकारक सिद्ध होता है। तो पर्यावरण में इस अनचाहे परिवर्तन को ही पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। ये आप लोग का डेफिनेशन क्लियर रहा, उम्मीद करता आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब समझने वाले प्रदूषण के प्रकार, जिनमें से बहुत से प्रदूषण, जिनमें से आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जल प्रदूषण पढ़ना है, वायु प्रदूषण पढ़ना है, भूमि प्रदूषण पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, तो पर्यावरणीय घटकों के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषण को भूमि, वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण के रूप में बांटा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे मृदा प्रदूषण है क्या। तो यानी कि मृदा के जो भी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुण में ऐसा कोई अवांछनीय परिवर्तन जिससे क्या होता है उसके प्रभाव मानव पोषण तथा फसल उत्पादन व उत्पादकता पर पड़ी। यानी मृदा के जो भी भौतिक, रासायनिक गुण होते हैं उसके कारण में कुछ अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या होता है भूमि प्रदूषित हो जाता है, जिससे क्या होता है भूमि की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, जैसे कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, कीटनाशक पदार्थ हो गया, रासायनिक उर्वरक, खरपतवारनाशी पदार्थ, अधिक विषैली गैस आदि इसके मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण है। ठीक है, ये सब मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण है। मृदा प्रदूषण के क्या प्रभाव है, तो इसके निम्नलिखित प्रभाव है। पहला यह है कि मृदा प्रदूषण से क्या होता है कि मृदा के जो भी भौतिक, रासायनिक गुण होते हैं वो प्रभावित होते हैं और मिट्टी की उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। अधिक आप कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगता है। कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, मल जल से खेतों की सिंचाई करते हैं, इससे मृदा में उपस्थित छिद्रों की संख्या दिनों दिन घटती जाती है और बाद में एक स्थिति ऐसी आती है कि भूमि की प्राकृतिक मल जल उपचार क्षमता पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अगला है कि जब मृदा में प्रदूषित पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती, यानी कि जब मृदा अधिक प्रदूषित हो जाती तो वे जल स्रोतों में पहुंचकर उनमें लवण तथा अन्य हानिकारक तत्वों की सांद्रता बढ़ा देते हैं। इस परिणाम स्वरूप क्या होता है, इससे जल स्रोतों का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। तो ये भी मृदा प्रदूषण का कारण है। अब समझना और मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण, इसके निम्नलिखित कारण। पहला पॉइंट ये है कि असतत कृषि गतिविधियां। दूसरा है कि औद्योगिक कचरा जो भी निकलता है उसे खुले भूभाग में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इससे मृदा प्रदूषण हो रहा है। लैंडफिल से होने वाले रिसाव, ये भी मृदा प्रदूषण के कारण। घरेलू कूड़ा कचरा जो भी निकलता है उसे हम लोग खुले भूभाग में भी छोड़ देते हैं, यह भी कारण है मृदा प्रदूषण का। ठीक है, खुली जगह पर कूड़ा कचरा फेंकना, ये सब मृदा प्रदूषण कारण है। पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक के डब्बे, ये सब जो भी है मृदा प्रदूषण के कारण। अनियंत्रित पशुचारण मृदा प्रदूषण का कारण। अब इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके रोकने के उपाय को देखेंगे। तो कूड़े करकट के संग्रहण, यानी कि हम लोग कूड़ा करकट खुले भूभाग में न छोड़कर उसे एक जगह इकट्ठा करेंगे तथा निष्कासन निस्तारण की व्यवस्था
पर ध्यान देंगे। अगला है कि कल कारखानों से निकलने वाले जो सीवेज जल को मृदा पर पहुंचने से पूर्व उसे उपचारित करना, रिसाइकलिंग करना, नगर पालिका और नगर निकाय द्वारा अपशिष्ट का उचित निस्तारण यानी कि समय समय पर कचरे को साफ सुथरा किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी घरेलू खाद खुचरा होता है उन लोगों को। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक का उपयोग अधिक न किया जाए, यानी कि आप कम से कम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करें जिससे कि मृदा प्रदूषण को बचाया जा सके। जैसे कीटनाशक हो गया, कवकनाशी हो गया, शाकानाशी आदि का प्रयोग आज वर्तमान में हो रहा है, इसे कम से कम किया जाना चाहिए। अगला है कि आम जनता को मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव की जानकारी यानी कि आम जनता को मृदा प्रदूषण के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए जिससे कि कीटनाशक उर्वरक का अधिक कम से कम प्रयोग हो सके, जिससे मृदा प्रदूषण कम हो। ठीक है, अब समझने वाले हैं वायु प्रदूषण। तो आने आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण क्या है और इसके प्रभावों या इसके उपायों को लिखें। तो वायु क्या है? गैसों का एक मिश्रण है और ये वायु में एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि सभी की मात्रा निश्चित होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी मात्रा। जब मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न बाहरी तत्वों के वायु में मिलने से वायु की क्या होती है? गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है और यह जीव जंतु और पादपों के लिए हानिकारक हो जाती, तो उसे ही वायु प्रदूषण करते हैं। ठीक है, यानी कि वायु को जो भी भौतिक रासायनिक गुण उनमें कुछ अवांछनीय कण मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वायु प्रदूषित हो जाती है, जिससे मानव जीवन के लिए खतरा होता है। और यह जिन कारकों से वायु प्रदूषित होती है उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन, सीसा, अमोनिया, कैडमियम, धूल आदि प्रमुख मानव जनित वायु प्रदूषक के कारक है। ठीक है, अब इसके प्रभाव, इस वायु प्रदूषण क्या प्रभाव है? तो प्रदूषित वायु के कारण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। वायु प्रदूषण क्या होता है? मानव का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और उसमें जैसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे दमा, सिर दर्द, फेफड़े का कैंसर आदि, ये सभी जो है खांसी, आंखों में जलन, गले का दर्द, निमोनिया, हृदय रोग, उल्टी, जुकाम आदि से रोग हो सकते हैं। वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण क्षेत्रों में जब बरसात होती तो वर्षा में विभिन्न प्रकार की गैसें, विषैले पदार्थ घुलकर धरती पर आ जाते हैं, जिसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण क्या हो रहा है? ताजमहल का रंग फीका पड़ने लगा है। ठीक है, तो अब जानेंगे वायु प्रदूषण के क्या कारण है। तो वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण कि वाहनों से जो भी निकलने वाले विषैले गैस होते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं होते हैं, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित आदि द्वारा निकलने वाली गैसें होते हैं, किसी कार्यों में अधिक से अधिक कीटनाशक जीवाणुनाशी दवा का प्रयोग से भी वायु प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, फर्नीचर पर की जाने वाली पॉलिश व स्प्रे पेंट बनाने वाले प्रयुक्त होने वाले विलायक, कचरे का सड़ना एवं नलियों की सफाई न होना वायु प्रदूषण के ये सब कारण है। अब इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके उपाय को देखेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि उद्योगों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक हो, जिससे कि वायु प्रदूषण कम से कम हो सके। कोयला अथवा डीजल इंजनों का उपयोग कम किया जाना चाहिए। मोटर वाहनों के कार्बोरेटर की सफाई कर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। लेड रहित पेट्रोल का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। पुराने वाहन के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। घरों में सौर ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा किया जाए, जिससे कि वायु प्रदूषण को रोका जाए। ठीक है, तो ये रहा वायु प्रदूषण का डिफिनेशन, कारण, उसके उपाय। ठीक है, अब इसके नियंत्रण करने के उपाय और भी कुछ है जिनमें अभी आपको बताएं। ठीक है, तो आप जानेंगे जल प्रदूषण है क्या। तो जल में क्या होता है? जल में निहित बाहरी पदार्थ जब जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर देते कि वह मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाए या उसका उपयोगिता कम हो जाए, तो उसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जल में जो भी निहित होती है उनमें जो बाहरी पदार्थ जब जल की स्वाभाविक गुणों में बदल दी, जो जिससे वो पीने योग्य ना रह जाए, जिससे स्वास्थ्य मानव के लिए नुकसानदेह हो, तो उसे ही जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जो वस्तु एवं पदार्थ जल की शुद्धता एवं गुणों को नष्ट करते हैं वे वायु प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, अब जल प्रदूषण के प्रभाव, इसके क्या प्रभाव? तो प्रदूषित जल में शैवाल तेजी से प्रतिष्ठित होने लगते हैं और कुछ विशेष प्रकार के पौधे को छोड़कर शेष नष्ट हो जाते हैं। प्रदूषित जल में काई की अधिकता होने से क्या होता है कि सूर्य का गहराई तक नहीं पहुंच पाता, जिससे जलीय पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया और उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। दूषित जल को पीने से पशुओं की तरह की बीमारियां हो जाती है। ठीक है, प्रदूषित जल से मानव में पोलियो, हैजा, पेचिस, पीलिया, मियादी बुखार, ये सब अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगती या फैलने लगती। ठीक है, अब जल प्रदूषण के स्रोत, तो इसके कारण क्या कि घरेलू कूड़े कचरे का जल में बहाया जाना तो फेंका जाना, ये कारण है। वाहित मल,
दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों के कारण मृदा क्षरण, उर्वरकों के उपयोग में नियंत्रण, वृद्धि, उद्योग आदि द्वारा भारी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जल स्रोतों तथा नदियों में जलाशयों में बहाया जाना, तो ये सभी कारण हैं जल प्रदूषण। समुद्र के किनारे स्थित तेल के कुएं में लीकेज हो जाने से होने वाले तेल प्रदूषण और है जैसे मृत जल या जलीय को जल में बहा दिया जाता है, अस्थि विसर्जन करना, साबुन लगाकर नहाना एवं कपड़े धोना, ये सभी जल प्रदूषण के कारण। चलिए अब देखते हैं इसके रोकने के उपाय। तो जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाने, साबुन लगाकर नहाने तक कपड़े धोने पर प्रतिबंध लगा दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है कि पशुओं के नदियों तालाबों आदि में नहलाने पर प्रतिबंध, सभी प्रकार के अपशिष्ट तथा अपशिष्ट युक्त बहिस्रावों को नदियों तालाबों तथा जल स्रोतों से बहाने प्रतिबंध, औद्योगिक बहिस्राव या अपशिष्ट का समुचित उपचार किया जाना चाहिए जिससे क्या होगा जल प्रदूषण रोका जा सके। ठीक है, नदियों में शव, जलीय शव, राख तथा जलीय लकड़ी के बहाने पर प्रतिबंध, उर्वरक तथा कीटनाशक का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही हो जिससे कि जल प्रदूषण रोका जा सके। तो प्रदूषित जल को प्राकृतिक जल स्रोतों से गिराने से पूर्व उनमें शैवाल की कुछ जातियां एवं जलकुंभी के पौधे को उगाकर प्रदूषित जल को शुद्ध करना। ऐसी मछलियों को जलाशय में छोड़ा जाना चाहिए जो मच्छरों के अंडे, लार्वा एवं जलीय खरपतवार का क्षरण करती है। इससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण को जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। अब जानने वाले हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ये अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी या शोर को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। शोर से मनुष्यों में अशांति तथा बेचैनी उत्पन्न होती। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई डेसिबल होती है, यानी कि ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल से। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसके प्रभाव, ठीक है, जिन मजदूरों को अधिक शोर से काम करना होता है वे हृदय रोग, शारीरिक शिथिलता, रक्तचाप आदि अनेक रोगों से ग्रस्त होते हैं ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, विस्फोट तथा सैनिक बमों का अचानक उच्च ध्वनि से गर्भवती महिलाओं से गर्भपात भी हो सकता है। अगला है कि लगातार शोर में रहने वाली महिलाओं के नवजात शिशुओं में विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। ये सभी प्रभाव है। ठीक है, अब इसके ध्वनि प्रदूषण के कारण, तो इसके प्रमुख कारण क्या है कि मोटर वाहनों से उत्पन्न होने वाला शोर, वायुयानों, मोटर वाहनों, रेलगाड़ी तथा उनकी सीटी से होने वाले शोर, लाउड स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम में होने वाला शोर, कल कारखानों में, मशीनों में होने वाला शोर, ये सभी कारण है। अब इसके रोकने को उपाय, तो ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोके जा सकता है? तो अधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दी जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि वाहनों के इंजनों तथा अन्य शोर उत्पन्न करने वाली मशीनों की संरचना में सुधार की जाना चाहिए। ठीक है, उद्योगों को शहरी तथा आवासीय वस्तुओं से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो। उद्योगों के श्रमिक को कर्ण पलक तथा अथवा कर्ण बंधक प्रदान करना जिससे कि इसे सुरक्षित प्रदान किया है। ठीक है, वाहनों के साइलेंसरों की समय समय पर जांच की जानी चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो। बैंडबाजों, लाउड स्पीकर, नारेबाजी पर उचित प्रतिबंध लगा दी जाना चाहिए या जिससे क्या होगा कि कम से कम ध्वनि प्रदूषण हो। तो ये सभी कारण है वायु ध्वनि प्रदूषण को कारण रोकने को उपाय। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के विषय ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण क्या है, इसे रोकने के उपाय, या वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, कहीं से भी हो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।